मेरे और साहिल के पीछे जो सारे गाय बैल आप देख रहे हो ना, सारे वो हैं जिनकी हमारे अस्पताल में रिकवरी चल रही है। मैं आपको सबसे पहले मिलवाता हूँ जमुना से, जो ठीक हो गई है, फिर भी इसको हम रिलीज नहीं कर पा रहे। जब ये आई थी तो इसके थनों में बहुत ज्यादा समस्या थी। अब वो समस्या तो ठीक हो गई, लेकिन इसको हमने रिलीज किया, ये सड़क पे जाएगी, ये प्रेग्नेंट होगी, ये बच्चा देगी, लेकिन ये दूध नहीं दे सकती, तो वो बच्चा भी मर जाएगा और इसको भी दोबारा थनों में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो अपन वेट कर रहे हैं कि पालमपुर अस्पताल इसकी स्पेस सर्जरी कर दे, जैसे डॉग्स की होती है, ताकि इसका बच्चा ना हो। ये हीट में आएगी, हमें पता ऐसे लगेगा कि इसके पीछे एक लिक्विड सा दिखेगा, उसका हम 10 दिन वेट करेंगे, फिर वहां ले जाएंगे और फिर वो इसकी ट्यूब्स को लाइगेट कर देंगे, यानी कि बांध देंगे। एक बैल जो है, जो आज रिलीज हो रहे हैं, महाराज वो है बुजुर्ग। ज्योति नहीं चाहती थी इसको रिलीज करना, पर ये सिर्फ नाम का बुजुर्ग है। ऐसा नहीं है कि इसकी हालत बाकियों से कोई ज्यादा खराब है। ये हील हो गया है, ये जाएगा, इसकी जगह हम किसी और को लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास बड़े सारे गाय बैल ऐसे हो गए जिन्हें हम रिलीज नहीं कर पा रहे। एक ही आपका विनय है, अब आप उसका पैर देखो कैसा है, क्योंकि इसकी टेंडन जो है डैमेज थी और ये बहुत बड़ा वूंड था। तो वूंड तो हो गया ठीक, लेकिन टेंडन वैसी की वैसी है, तो इसको चलने में दिक्कत होती है। अब आप समझ सकते हो कि सड़क पे जाएगा, कुछ खाएगा, कोई इसको डंडा मार के भगाएगा, भाग नहीं पाएगा, कोई गाड़ी से टकराने लगेगी, भाग नहीं पाएगा। अब इसको रख इसलिए नहीं सकते भाई, इसको रखेंगे तो इलाज और वो कैसे करेंगे, और छोड़ भी नहीं सकते, तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। साहिल इसको घर लेके जाएगा अपने। साहिल ने बचपन से गाय का दूध पिया है, अब ये कर्ज अदा करेगा। वैसे तो मैंने भी पिया है दूध बचपन में। ये हैं महाराज कैश, पूरा नाम जॉनी कैश। इसके भी पैर में जो है ना, यहाँ पे चोट थी। अब इसकी जो हड्डी है वो गलत जुड़ गई है, तो जब ये चलता है ना, तो आपको पता लगेगा कि ये कितने दर्द में है। सेम सिचुएशन इसकी भी है, इसको भी कैसे हम रिलीज करेंगे। फिर ये हमारे जेसीबी, भवरा और कलयुग, ये तीन आए थे कि भाई जब कोई बैलों को भगा रहा था, डंडे से बात बनी नहीं, तो उसने एसिड, गरम तेल, उबलता पानी, ऐसी चीजें फेंक के इनको भगाया। अब ये लगभग हील हो चुके हैं। कितना टाइम हो गया साहिल इसको यहाँ पे आए हुए? 9 महीने, 10 महीने हो गए। ठीक हो गया ये, लेकिन हड्डियां निकल आई हैं। तूने खिलाया नहीं ठीक से इनको? खाना तो खिला रहे हैं। फिर बंदे बंधे होने की वजह से, पर जैसे अगर मैं सोफे पे बैठा रहूं तो मैं तो मोटा हो जाऊंगा ना, तो ये बंधे में तो मोटे होने चाहिए। एक ही घंटे अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं ना, हम इनको बांध के रख रहे हैं स्ट्रेस में। तो लेकिन जो दूधी होते हैं उनकी भी तो गाय बंधी रहती है, वो स्ट्रेस में भी है। वो बचपन से आदत होती है ना कि बंधने की। ये बचपन से रोड पे घूमा है। अच्छा, तो भाई बछड़ों को क्या होता है, वो तो बचपन में ही बाहर निकाल देते हैं, तो इन्हें घूमने फिरने की आदत होती है। अब ये बंधे हैं, ये स्ट्रेस में है, इसलिए ये कमजोर हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भाई ये जल्द से जल्द ठीक हो, रिलीज हो। ऐसा ना हो कि स्ट्रेस की वजह से इन्हें यहाँ पे कुछ हो जाए और हमारी इतने महीनों की मेहनत पे पानी फिर जाए। मेरे दिमाग में एक बात आई, आपको क्या लगता है कि अच्छा है कि बछड़ों को बचपन में ही बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने कभी अच्छी लाइफ देखी नहीं, तो ऐसा नहीं है कि सड़क पे आके वो घर परिवार मिस कर रहे हैं, और जो सड़क पे उनको जो भी क्रूएल्टी झेलनी पड़ती है, उनके लिए ये एक नॉर्मल सी बात हो जाती है ना। फिर मतलब दैट इज ऑल दे नो। तो अच्छा है कि बछड़ों को बचपन में निकाल देते हैं, या थोड़ा प्यार व्यार करके थोड़ा बड़ा करके निकालना चाहिए? मे भी निकालना नहीं चाहिए। चल, तेरे को पता है पिछले ब्लॉग में देखो हेयर स्टाइल को लेके बड़े सारे कॉम्प्लीमेंट आए। मैं आपको अंदर वाले हमारे 2 कैंडिडेट से मिलवाता हूँ। ये तेजस भाई साहब हैं, ये दिखने में एकदम भोले भाले सफ़ेद गऊ जैसे हैं, पर ये शरारती नंबर 1, इसीलिए ये अंदर है, बाकियों के साथ बाहर नहीं। लेकिन बाकी भी तो बाहर बंदे ही हुए हैं, तो ये भी बंद जाएगा। पानी तो रखने के लिए टावर नहीं है ना, हमारे अचानक सब खत्म हो गए। नहीं ये एक्स्ट्रा है ना, वैसे ये 3-4 तो कुछ मैंने तोड़े भी है एक दो। हमें बाहर ना खुलियाँ बनवानी है बिल्कुल ऐसे ही, पर वही है, हम धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं जैसे जैसे हमारी फंडिंग अलाउ करती है। ये बड़ा सुंदर है, इतने बड़े बड़े सींग इसके। क्या है इसको? कट लगा हुआ है। फिर इसके पैर पे क्या लगा हुआ है इतना सारा? ये ब्लड है। ये ब्लड है काला काला? ओहो, नीचे इंजरी है, ठीक है, ओके। और उसको हूफ में इंजरी है। उसको हूफ में इंजरी है, सेम तेजस को भी हूफ में इंजरी है। एक हमारे यहाँ जो गाय आ रखी है मृदुला, इसने अपनी कल आंख सुजा ली है, क्योंकि ये उसी आंख पे सो गई, क्योंकि ये ठीक से खड़ी नहीं हो पाती है। इसको हिप में प्रॉब्लम है, तो ये कैश और विनय अब ये ठीक हो जाते हैं तब भी रिलीज करना समस्या है। समस्या ही समस्या है इस काम में, समाधान तो बहुत ही कम है भैया। और वहाँ पे सनम दिनेश किसी का इलाज कर रहे हैं। हमारा एक्चुअली ना पार्वो केसेस को ट्रीट करने के लिए कोई सेपरेट रूम नहीं बना, तो इनको हम मेन हॉस्पिटल से अलग रख के काउ शेड में ही फ्लूइड्स वगैरह देते हैं, चाहे पार्वो, डिस्टेम्पर, कोई भी ऐसे जो इन्फेक्शियस केस रहते हैं। मुझे आपसे 2 एक बातें करनी थी, पर मुझे अस्पताल जाना पड़ रहा है, तो मैं आपको झटपट दिखाता हूँ। इस समय हम फार्म की प्रोड्यूस सुखा रहे हैं, तो ये सरसों का बीज है तेल के लिए, ये हमारे स्नो पीज हैं, और ये है इंटरेस्टिंग ब्रॉड बीन यानी कि क्यू की फली। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी हम में से वो लोग जो पनीर की जगह टोफू खाते हैं, यानी कि सोयाबीन का पनीर,
मैं उनको बताना चाह रहा था कि वही सोयाबीन का पनीर उसी प्रोसेस से किसी और बीन से भी बन सकता है, फिर वो चाहे ब्रॉड बीन है या सफ़ेद छोले या अरहर की दाल। एक और चीज़ जो मुझे आपको दिखानी थी वो है हमारी पीपल फार्म टून्स की ये नोटबुक। ये हम अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं, हम इसको कोई मुनाफे पे नहीं बेच रहे। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि भाई बच्चों के हाथ में एक कॉपी आए, वो इस कैरेक्टर से जुड़ें और फिर जो अच्छी बात है वो सिखा रहा है वो बच्चे भी सीखें। मैंने आपको बताया था ना अस्पताल मुझे आना पड़ रहा है, वो इसलिए कल मैंने आपको जिस गाय से मिलवाया था जमुना, जिसका मास्टाइटिस ठीक हुआ है और उसने भी जाना है, वैसी ही बल्कि उससे एक और काफ़ी गंदा केस आ गया है जिससे ज्योति मुझे मिलवाएगी। ज्योति को डर लग रहा है? जेसीबी से डर लगता है। आइए देखते हैं ज्योति वर्सेस जेसीबी। और ये कौन है जो मुझे धमका रहा है? जो तो मेरे को कुछ हुआ ना तो थंबनेल बनेगा अच्छा। ये नहीं है। और ये तो बहुत ही ज्यादा सूजा हुआ है, टैग भी लगा रखा है। हाँ कटा हुआ था। टैग लगा भी होता तो कौन सा कुछ हो जाता है, आप कर लो। मेरे ख्याल से पंचायत 300 रुपये का या 500 रुपये जुर्माना करेगी। ये अलग से होलो रखा है या एक थान ऊपर आके? नहीं, ये अलग से होलो रखा है, बस्ट हो गया। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, हम इस गाय को लाए हैं और इस चक्कर में एक बछड़ा जो है, जो कि पास का केस था जिसे हम प्रायोरिटी देते, जिसके कान पे चोटा, हम उसको नहीं ला पाए। पर फिर यही है कि वहाँ पे जो रेस्क्यूअर है वो स्प्रे वगैरह लगाएंगे। नगरोटा में कुछ लोग हैं जो काफ़ी एक्टिवली हेल्प करते हैं और केसेस भी वो डील करते हैं। एटलीस्ट डीमैक्स स्प्रे से ही वो कई बार मैनेज कर लेते हैं। तो अभी हमारे यहाँ जमुना एक स्पेस ले रही है और बाहर वो जो दो हीरो हैं जिनसे मैंने आपको कल मिलवाया था, जॉनी कैश और विनय, वो भी जगह ले रही है, जिसका समाधान ज्योति मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है और मैं उसको कहता हूँ कि मैं कल बताऊँगा। आपके पास है कोई समाधान तो बताओ। वही तो होगा भाई, फार्म हाउस वाला एकदम दिलदार व्यक्ति जो हमसे 2 4 5 6 बैल ले ले यार। मतलब क्या करें हम भी, कहाँ तक? आपको आगे से तैयारी करनी है ना। किसकी तैयारी करनी है? वो और है कि बछड़े छोटे छोटे वो वापस जाएंगे बछड़े, वो मैं तैयारी क्या करूँगा? मेरे को मतलब महीने की बछड़ी से मिलवाओ तो उससे 1 महीने की बछड़ी से। यार मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं हो सकता, क्योंकि जगह भी देखनी है, घास भी उगाना है, फिर कितने बंदे रखेंगे। या तो हो ना कि लोग आके जुड़ जाएं कि भैया चलो हम आपके साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं वो अलग अपेक्षाएं लेके आते हैं, भैया को फिर गलत ही बता के जाते हैं। ये तो 3 दिख रहे हैं मुझे, ये तो बच्ची थी। हाँ, ये इसके साथ फीमेल एक और थी छोटी, जो इसके साथ कंफर्टेबल है। सॉरी, मुझे बताओ, ये आई पहले ना, फिर इसकी सहेली को हम लेके आए। अच्छा, तो ये 2 सहेलियां हैं, ये ठीक होके इकट्ठे वापस चले जाएंगे क्योंकि इनका झुंड है। देखो मैं ये कर सकता हूँ कि भैया हमारे पास जमीन है, वहाँ पे कोई ऐसा आ जाए जो अपनी गौशाला खोले, चलाओ, मैनेज करो। मेरे को ये दिक्कत आती है, भाई मेरी नजर एक सीमित दायरे में ही रहेगी ना, मैं ज्योति जैसे कहाँ से लाऊं? और अभी तो ज्योति है अस्पताल, ये देख रही है, इसके साथ साहिल है, राधा है, डॉक्टर हिमांशु, एक टीम बन गई है 10 साल में। तो गौशाला या तो ऐसे लोग आ जाएं जो टीम मैनेज कर ले, मैं नहीं कर सकता अब। और ये कौन है? अननोन। मंजू, इसकी बहुत अच्छी रिकवरी चल रही है, 1.5 महीना ऑलरेडी हो चुका है, ये वापस जाएगी। ओ बाय द वे, हमारे को बड़ी सारी डोनेशन आई है आज ही, गुजरात से आए। आपकी जो भी आपकी सर्जिकल लिस्ट पे सामान था वो लगभग सभी कुछ, ग्लव, एग्जामिनेशन ग्लव, कैथेटर, ये वो सभी कुछ दे हैं। मुझे एक बड़ी सही चीज़ दिखी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। हमारे जो सारे गाय बैल पीछे रहते हैं ना, इनके लिए कोई सरसों का और दूसरा सूखा घास डाल गया है। बाद में मैं आपको सबसे मिलवा दूं, ये नैनो है, टोफू, वूली, ये रहा सरगम, मोरिंगा और भोला। तो लोग हमसे ना अक्सर पूछते हैं कि गाँव में लोग आपसे परेशान नहीं होते, वो आपकी प्रेजेंस से कैसे डील करते हैं। तो जब हम शुरू में आए थे ना, तो लोगों को एक डाउट था, भाई कौन है ये लोग, क्या मुद्दा है इनका, ये बाहर से यहाँ क्यों आ गए हैं। लेकिन अब जब सबको पता है कि हम क्या करते हैं तो सब अच्छे से सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। लोगों ने लैंड भी दे रखी है जहाँ पे हम गाय के लिए हरा चारा उगाते हैं। बाय द वे एक चीज़ और बताऊंगा आपको, ये पीछे आ रही मुंह, उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है और एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, पर अब ये बिल्कुल एडजस्ट हो गई है। और ये हमारे साथ अब वॉक्स पे भी जा रही है। जो इसकी बहन है करली, जिसको किसी ने पैर पे पत्थर मार दिया है, उसका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। तो जब वो बाहर आती है तो होपफुली वो भी इतनी जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। उससे मैं आपको मिलवाऊंगा अगली बार।